नमस्कार, मेरा नाम शुभे मिश्रा है और आप देख रहे हैं न्यूज 18 महाकुंभ। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम महाकुंभ 2025 को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। महाकुंभ के दौरान संगम तट पर स्नान का बहुत ही विशेष महत्व होता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीन पवित्र नदियों का संगम है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। महाकुंभ में आए श्रद्धालु संगम तट पर बिना नहाए नहीं जाते हैं। मान्यता तो ये भी है कि यहाँ स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आए दिन हम गंगा और यमुना नदी के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन सरस्वती नदी के बारे में बहुत कम चर्चा होती है। इस वीडियो में हम आपको सरस्वती नदी के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे देश में नदियों का इतिहास काफी पुराना रहा है। ये नदियां आर्थिक और संस्कृति के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत में आज लगभग 200 नदियां हैं और अभी हम आपको सरस्वती नदी के बारे में विस्तार से बता रहे हैं, जिसका नाम आपने किताबों में जरूर पढ़ा या सुना होगा या लोगों से भी सुना होगा, लेकिन असल जिंदगी में बहते हुए इसे नहीं देखा होगा। हालांकि इसरो द्वारा किए गए एक शोध से ये पता चला है कि आज भी ये नदी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होती हुई धरती के नीचे से बहती है। सरस्वती नदी एक पौराणिक नदी है, जिसकी चर्चा वेदों में भी की गई है। सरस्वती नदी का ऋग्वेद में वर्णन देखने को मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में सरस्वती नदी का कई दफा जिक्र भी किया गया है और इसमें लगभग 70 से अधिक बार सरस्वती का उल्लेख सबसे महान माता, सबसे महान नदी और सबसे महान देवी के रूप में किया गया है। और इसी नदी के पानी का सेवन करते हुए ऋषियों ने वेद रचे और वैदिक ज्ञान का विस्तार किया। इसी कारण सरस्वती को विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में सरस्वती को मुख्यतः वाणी के अतिरिक्त बुद्धि या विद्या की अधिष्ठात्री देवी भी माना गया। वैदिक सभ्यता में सरस्वती नदी ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी थी। ये नदी प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारी मार्ग के रूप में भी काम करती थी। सरस्वती नदी पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों से होती हुई अरब सागर में जाकर विलीन हो जाया करती थी। सरस्वती आज की गंगा की तरह उस समय की विशालतम नदियों में से एक थी। ऋग्वेद वैदिक काल में इसमें हमेशा भरपूर पानी रहता था। जिस तरह आज गंगा नदी को पूजा जाता है, उस समय लोग सरस्वती को मां का दर्जा दिया करते थे। उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल में ये नदी काफी हद तक सूख चुकी थी, लेकिन बरसात के मौसम में इसमें पानी आ जाता था। कई विद्वान ये मानते भी हैं कि भूकंप आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती नदी का पानी यमुना में गिर गया और इसीलिए यमुना में सरस्वती का पानी भी प्रवाहित होने लगा। सिर्फ इसलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया। ऋषि वशिष्ठ ने नदी सूक्त में जिन सभी नदियों का वर्णन किया है, उनमें सरस्वती नदी प्रमुख है। ऋषि वशिष्ठ ने सरस्वती नदी को न केवल भौगोलिक नदी के रूप में, बल्कि एक दैवी शक्ति के रूप में और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित किया है। सरस्वती नदी का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी हमें देखने को मिलता है। वाल्मीकि रामायण में भरत के कैकेयी देश से अयोध्या आने के प्रसंग में सरस्वती और गंगा नदी को पार करने का वर्णन मिलता है। सरस्वती नदी के तटवर्ती सभी तीर्थों का वर्णन महाभारत में शल्य पर्व के 35वें से 54वें अध्याय तक विस्तार से किया गया है। इन स्थानों की यात्रा बलराम ने की थी। जिस स्थान पर मरुभूमि में सरस्वती लुप्त हो गई थी, उसे विंशन कहा जाता था। महाभारत के अनुसार सरस्वती नदी हरियाणा में यमुनानगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा सा नीचे आदि बद्री नामक स्थान से निकलती थी और आज भी लोग इस स्थान के तीर्थ स्थल के रूप में इसको मानते हैं और वहां पर पहुंचते भी हैं, जाते भी हैं। लेकिन आज आदि बद्री वाले स्थान से बहने वाली नदी बहुत दूर तक नहीं जाती। एक पतली धारा की तरह जगह जगह पर दिखाई देने वाली इस नदी को ही लोग सरस्वती नदी समझते हैं और इसी नदी के किनारे ब्रह्मावर्त और कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहां जलाशय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये भी माना जाता है कि महाभारत काल में सरस्वती नदी को दुर्वासा ऋषि से ये श्राप मिला था कि वो कलयुग आने तक लुप्त हो जाएंगी। कल के अवतार के बाद ही उनका धरती पर आगमन होगा।
तब सरस्वती नदी में स्नान कर लेने भर से व्यक्ति को सुखों की प्राप्ति होगी। और आज के संदर्भ में जानकार ये बताते हैं कि सरस्वती नदी भौतिक रूप से विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसके अवशेष और भूगर्भीय प्रमाण भारत के विभिन्न अंगों में पाए गए हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर बीकानेर का भी सरस्वती नदी से जुड़ाव रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार भूगर्भीय अध्ययनों और ऐतिहासिक संदर्भों से ये पता चलता है कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी का प्रवाह थार के मरुस्थल से होकर गुजरा करता था और इसी थार क्षेत्र का हिस्सा बीकानेर है। आजकल सरस्वती नदी के अवशेष गुजरात और राजस्थान में पाए जाने लगे हैं। हजारों साल पहले विलुप्त हुई इस नदी की खोज के लिए हरियाणा सरकार ने भारी निवेश किया है। 2017 में राज्य सरकार ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सरस्वती नदी पर अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र CIRSR की स्थापना की थी और इसके अलावे केंद्र सरकार व अन्य राज्य सरकारें भी सरस्वती नदी की खोज के लिए प्रयासरत रहते हैं।